क्या हुआ जब निधिवन में रात को चोरी से घुस गया 10 साल का एक बच्चा। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। निधिवन वृंदावन का वह पवित्र स्थान है जहां माना जाता है कि रात्रि में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। यह स्थान अपने रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत चमत्कारों के लिए जाना जाता है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान रात के वक्त निधिवन में चला जाता है? आइए आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी श्रद्धालु कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की घटना है 110 साल के बच्चे वैभव की, जो निधिवन के एक कर्मचारी का पुत्र था। वैभव के पिता मुरारी निधिवन के देखरेख करने वालों में से एक थे। वे दिन रात इस पवित्र स्थान की सेवा में लगे रहते थे। वैभव भी अपने पिता के साथ अक्सर निधिवन आता था और वहाँ की खूबसूरती में खो जाता था। निधिवन का हर कोना, हर वृक्ष, हर पौधा उसे अद्भुत लगता था। वह हमेशा अपने दोस्तों को निधिवन की कहानियों सुनाता था और वहाँ की रहस्यमयी बातों को सुनकर उसकी आंखें चमक उठती थी। एक दिन जब वैभव स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता बहुत व्यस्त हैं और उसकी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी। खेलते खेलते वैभव निधिवन के पास आ गया और वहाँ की खूबसूरती में खो गया। उसे वहाँ की हरियाली, फूलों की खुशबू और पत्तियों की चहचहाहट बहुत पसंद थी। लेकिन उस दिन उसकी जिज्ञासा उसे निधिवन के अंदर खींच ले गई। वैभव ने सोचा कि वह भी रात को निधिवन के अंदर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या होता है। उसे पता था कि उसके पिता रात को निधिवन में नहीं रुकने देते, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वैभव अक्सर अपने दोस्तों को निधिवन की कहानियों सुनाया करता था, तो एक दिन उसके दोस्तों में से एक ने उससे निधिवन में पूरी रात रुकने का चैलेंज दे दिया। इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए वैभव ने अपने दोस्त से कहा कि अब वह अगले दिन अपनी आंखों से देखी हुई चीज सभी को बताएगा, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। उसने योजना बनाई और रात को चुपके से निधिवन के अंदर घुस गया। शाम से ही वह निधिवन के अंदर था, किसी को खबर भी ना चला और वह छुप कर बैठ गया। दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि आखिर वैभव कहाँ दिया। कुछ देर तो उन्हें लगा कि वह आसपास ही खेल रहा होगा, आ जाएगा। देखते ही देखते रात के 9 बज गए, लेकिन वैभव का कोई अता पता नहीं चला। तब उसकी माँ को चिंता हुई और दोनों पति पत्नी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बजे के करीब वैभव ने देखा कि निधिवन का हर कोना दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। वह आश्चर्यचकित था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है। निधिवन की खूबसूरती को देखते देखते वैभव की आंख लग गई। अचानक उसे सपना सा आने लगा। उसने देखा कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हुए अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन चारों ओर गूंज रही थी और गोपियों की हंसी टिटोली से पूरा निधिवन गूंज उठा। वैभव के रोंगटे खड़े हो गए। कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वैभव, तुमने अपनी जिज्ञासा से मुझे यहाँ देखने का साहस किया है। ये स्थान बहुत पवित्र है और यहाँ की रात्रि बहुत ही रहस्यमय होती है। वैभव ने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से माफी मांगी और कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ नहीं आ सकता। मैं आपकी महिमा को देखना चाहता था और आपके चमत्कार को अनुभव करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना कि निधिवन की पवित्रता का सम्मान करना बहुत जरूरी है और कभी भी रात को यहाँ आने का प्रयास मत करना। वैभव ने श्री कृष्ण की बात मानी और वहाँ से चला गया। सुबह ही वो अपने पिता के पास पहुँचा और सारी घटना बताई। मुरारी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला है, यह बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन हमें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और निधिवन की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे यह घटना पूरे वृंदावन में फैल गई और सभी लोग वैभव की बहादुरी और श्री कृष्ण के चमत्कार की कहानी सुनाने लगे। सभी ने यह मान लिया था कि निधिवन वास्तव में एक पवित्र और अद्भुत स्थान है, जहां रात में श्री कृष्ण साक्षात गोपियों संग लीला रचाते हैं। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव।